हेलो दगड़ियों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे दिन के 2 बजे से। और इधर सुबह से टाइम नहीं मिला, बहुत सारा काम हो गया था घर में, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और ये देखो, अभी तक मैं अंदर ही सोई थी। जैसे मैं घास वास काट के आई तो मैं अंदर लेट गई थी और अब जाके मैं उठी हूँ तो मुझे लग गई है भूख। और तो भूख लग गई तो मैंने रोटी तो खा ली थी एक बार, लेकिन अब मुझे मेरी लड़की ने सुबह स्कूल में जाते वक्त बोला था मुझे कि ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। और मैं सारा सामान ला चुकी हूँ उसका, जैसे कि ब्रेड, बेसन, हरी मिर्च, धनिया, और मैं लेके आ चुकी हूँ। और अब मैंने आलू डाल रखे हैं कुकर में उबालने के लिए, और अच्छे से आलू उबल जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्रेड पकौड़ा कैसे बना रही हूँ। और क्या बताऊँ, अच्छी सी धूप निकल रखी है, अब तो ठंडा भी बहुत कम होने लग गया है और गर्मी हो रही है अब, और इसलिए बच्चे गए हैं स्कूल और मैं घर में हूँ अकेले। देखो दगड़ियों, मैंने झाड़ू वगैरह तो सुबह ही कर लिया था। और ये देखो, मैं सोई थी, बिस्तर भी मैंने अभी तक उठा भी नहीं रखा है। और मैं देख रही थी अंदर बैठे बैठे टीवी। और अब तो मैं फटाफट पहले काम कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं पहले बाहर का मौसम। ये देखो, सुबह मैंने इतने सारे कपड़े धोए थे, ये देखिए कपड़े धो के। और ये बिस्तर रखे हैं, मैंने बिस्तर रखा है सुखाने के लिए बाहर धूप में। बिस्तर में ना बदबू वदबू नहीं आती है और धूप में अच्छे भी रहते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया धूप लगी है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है बाहर तो, और अच्छा लग रहा है मौसम। ये देखो कितनी बढ़िया साफ़ हो रखा है एकदम मौसम। आज तो बारिश भी नहीं है, लेकिन कह रहे थे कि 4 तारीख को बारिश बता रखी है। अब वो तो 4 तारीख को ही पता लगेगा बारिश है कि ये नहीं है। ये देखो दगड़े, अब जाके मैं देखो वो दिखाती हूँ। ये है मेरा किचन, ये देखो ये मेरा किचन है। और मैंने रखे हैं आलू चूल्हे में, और ये लाई हूँ मैं शाम के लिए, रात को बनेगी हरी सब्जी मेरी। अभी तो मैंने ऐसे ही रखा है ये देखिए। और कुकर में मैंने चढ़ा रखे हैं आलू, ये देखिए। ये तोड़ के लाई मैं खेत से धनिया, तब बढ़िया हो रखा है, एकदम फ्रेश धनिया है। और ये है बेसन, और ये लाई हूँ मैं हरा ग्रीन वाला सॉस ब्रेड पकौड़े के साथ खाने के लिए। और ये है ब्रेड, और भी मैं बनाऊंगी। दगड़ियों, आपने देख ही लिया होगा मेरा किचन, ये देखो। और ये देखो मेरे खरगोश बंटी, बबली, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। और मैंने उनको सुबह रोटी दी थी और रोटी थोड़ी सी खा रखी है, देखो बचा भी रखी है ने रोटी। ये देखो, कल मैंने इनको नहलाया था शैम्पू से, और देखो कितने साफ़ हो के वाइट एकदम, और इन पर बदबू भी नहीं आती है, बहुत अच्छे हैं मेरे ये बंटी और बबली हैं। और ये देखो आपने देख ही लिया है मेरा किचन, यही है मेरा। और ज़्यादा कुछ तो है भी नहीं सामान, बस थोड़ा बहुत है, जितना भी है मेरा गुजारा चल रहा है। हमारी लाइफ कट रही है बहुत सुखी से, और अच्छी लाइफ चल रही है हमारी, और यही है। और अभी तो मैं धूप से आई, देखो मेरे सर में ऐसे वो भी लगे हैं घुमर वगैरह, देखो। दगड़ियों, एक बात तो है, लेकिन शहर में ना कितने भी अच्छे मकान में रह लो, अच्छे फ्लैटों में रह लो, रहना तो हमें वहाँ पे रेंट पे ही है, और हमारा वो घर तो है ही नहीं। बस वहाँ पे हमने डेली का झाड़ू पोछा करना है, चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत तो चिकचिकीबाजी हो ही जाती है। मकान मालिक की या अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, थोड़ी सा नुकसान तो निकालते ही हैं हर चीज़ में। लेकिन जो अपने घर में जो मज़ा रहने में है ना, वो कहीं नहीं है। अपने घर में चाहे 1 दिन में झाड़ू पोछा करे, चाहे 2 दिन में करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने में मस्त रहते हैं, अपने कारोबार में मस्त रहते हैं, कोई कैसे भी खाए कैसे भी रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है। और लेकिन शहरों में ना, चाहे भले खाने के लिए मत हो घर के अंदर, लेकिन पहले तो मकान मालिक की पेमेंट देनी है तो देनी है, किराया तो देना ही देना है हर टाइम पे।
और कम से कम ये टेंशन तो नहीं है हमें घर पे कि हमें यार 1 तारीख आ गया, हमें किराया देना है, हमें इस चीज़ का देना है। कूड़ा हम गधेरे में फेंक देते हैं और वहाँ कूड़े के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। जब मैं रहती थी तब तो खैर वहाँ पे 50 रुपये ही था, अब मुझे नहीं पता वहाँ क्या देते हैं कूड़े के। लेकिन वहाँ दिल्ली में या शहर में कहीं भी रहो, लेकिन हम एक कूड़ा भी हम उसके भी पैसे देने हैं, एक मिट्टी भी खरीद रहे हो ना तुम उसके भी पैसे देने हैं। लेकिन ये तो नहीं है ना, ये सुकून तो है अपने घर में कम से कम। अच्छा है किसी को फालतू पैसे तो देने नहीं पड़ रहे हैं। गेहूँ अपने घर का है, चावल अपने घर के हैं, थोड़े बहुत तेल वगैरह ले लेते हैं हम बाहर से, मसाले वगैरह। नहीं तो ज़्यादातर तो हमारे घर से ही चलता है हर चीज़। साग सब्जी जो हमें बाज़ार से नहीं खरीदनी पड़ती है, हम अपने खेतों में से हो जाता है हमारा साग सब्जी। अगर अपने खेतों में हम नहीं भी बोते हैं तो वो बाहर अड़ोसी पड़ोसी किसी का भी होगा ना, तो थोड़ा बहुत तो खाने को मिल ही जाता है गाँव में। ऐसा भी नहीं है कि हमारा नहीं हुआ तो कोई नहीं देगा हमें, ऐसा भी नहीं है, मिल जाता है। लेकिन यही बस इतना ही है कि गाँव में क्या है, शहर में कुछ भी नहीं है। जो मज़ा अपने गांव में है, जो मज़ा अपनी गांव की हवा में है ना, वो मज़ा कहीं भी नहीं है। लाखों रुपए भी अगर, लाखों पैसों में भी अगर उसे तुम खरीद लोगे ना, वो सुकून नहीं है जो खुद के घरों में है अपना, जो मज़ा है पहाड़ में। देखो अभी देखो, आप कुछ दिन के बाद देखना हमारे गांव में शादी ब्याह होते हैं, कितना अच्छा लगता है। हर किसी को साथ मिलना जुलना सब होता है, और मस्ती मस्ती तो इतना करते हैं ना पूछो मत। ये पहला वाला ज़माना नहीं है कि भाई औरतों को अंदर बैठा के बारात वरात जो भी होती है ना शादी में, ब्रेकी वरेकी बन के आदमी लोग जाते थे। अब ऐसा भी नहीं है। अब शादी किसी की भी हो रही, ये भी नहीं है वो हमारे घर की पर्सनल है तो तभी हमें बन ठन के जाना है वहाँ। वो हमारे गाँव की भी है ना, अब तो हम तब भी बन ठन के जाते हैं। पता ही नहीं लगता कि हमारे घर के मेंबर के लोग हैं या बाहर वाले हैं, पता ही नहीं चलता आजकल में क्या है। अगर शहर में बगल में भी शादी हो रही है ना, अगर निमंत्रण है तभी जाना है, नहीं तो फिर तो ऐसी है ना, बस घर के अंदर पड़े रहो, बस देखो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो बालकनी में से देख झाँक झाँक के, और यही है बस, और कुछ नहीं है वहाँ। और हमारे गांव में अगर पड़ोस में भी शादी हो रही है ना, भली और चीज़ हो या ना हो, निमंत्रण तो पक्का डेली का मिलता है तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। और जाना है, इंजॉय करना है, और इतनी मस्ती होती है ना गाँव में। पहले गाँव वाली शादी थोड़ा है ये, जो बस पहले वो पत्तों में खिलाते थे खाना, वो भी बहुत मुश्किल से, मतलब जिनके पास भी अच्छा खासा पैसा होगा ना, वो भी बहुत मुश्किल से शादी कर सकते थे अपने बच्चों के, मतलब बहुत कष्ट होता था। अब तो यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, कुछ भी। और हर चीज़ बनता है, क्या नहीं बनता है आजकल की शादियों में, सब कुछ। जो चीज़ शहरों में बनता है ना, वो आजकल घर गाँव में भी जो शादी हो रही है ना, वो भी नॉर्मल नहीं हो रही है, बहुत मस्त से हो रही है। और अच्छी जिंदगी काटते हैं, हंस मिल के खाते हैं। क्या है, अब बहुत अच्छा लगता है, हर चीज़, हर इंसान से मिलते हैं, हर इंसान की जान पहचान हर चीज़ होती है, पता चल जाता है ये कौन है क्या है, इनका रिलेटिव क्या है, मतलब हर चीज़ पता लग जाता है। लेकिन अच्छा भी लगता है गांव में जब शादी ब्याह होते हैं। बस अब तो ये क्या है, गेहूँ वेहूँ का काटने का समय आ रहा है हमारा, थोड़ा काम रोज़ थोड़ा रहता है, डेली का काम नहीं रहता है। काम का भी एक टाइम आता है, एक सीजन आता है, सीजन के हिसाब से ये काम होता है। ये थोड़ा कि हम गांव में रह रहे हैं तो 24 घंटा हम काम पे लगे पड़े हैं, ऐसा भी नहीं है। ये काम भी हमारी खुद की मर्जी से है, हमें कोई किसी ने ज़बरदस्ती थोपा थोड़ा है हमारे ऊपर कि तुम नहीं गांव में हो तो तुम्हें खेती बाड़ी करनी है तो बस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है ये करने में, सुकून मिल रहा है हमें ये करने में। और मुझे तो, औरों की तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है ये काम करके। बैठे बैठे बैठने से तो अच्छा, बैठने से एक रोटी तोड़ने से तो अच्छा, मेहनत की रोटी तोड़ने में जो सुकून है ना, वो ऐसे बैठे बैठे तोड़ने में सुकून नहीं है। देखो देखो, मैंने धनिया धो लिया है, अब मैं इसको बारीक से चॉप कर लेती हूँ। और इसमें आलू में, जब आलू का मसाला बनाऊंगी तो उसमें मैं मिक्स करूँगी इसको। फटाफट मैं इसको पहले काट लेती हूँ, उसके बाद छीलती हूँ मैं आलू। अभी बहुत गर्म है, थोड़े ठंडे होने देती हूँ, उसके बाद मैं छीलती हूँ आलू। आपको भी दिखाती हूँ पूरे रेसिपी आपको बनाते हुए ब्रेड पकौड़ा। और कैसे बनेंगे मेरे ब्रेड पकौड़ा मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। और बस ऐसे ही बनाऊँगी खाने के लिए, बस मेरे लड़के का मन कर रहा था, किसी के मन मारने से तो अच्छा है खिला दो उसे, चाहे जैसे भी बनेंगे। कोशिश तो पूरी रहेगी कि अच्छे बनेंगे, बट अब मैं आगे बोल नहीं सकती कुछ भी। अब आपको दिखाती हूँ बनाती। पहले धनिया काट लेती हूँ, और लाइट भी चली गई है, पूरा अंधेरा हो गया है कमरे में।
मैंने बढ़िया से बारीक से काट ली है धनिया, ये देखिए। अब निकालती हूँ मैं फटाफट आलू। आलू मैंने धो के रखे थे ताकि मिट्टी नहीं लगेगी करके। बाप रे इतना गर्म हो रखा है। अब फटाफट पहले कढ़ाई में तेल रख देती हूँ इसको गर्म करने के लिए। तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा, मैं फटाफट बना लेती हूँ पहले मसाले। कर देती हूँ धनिया। लाइट भी आ चुकी है। मिर्ची धो ली मैंने, अब मैं फटाफट काट देती इसमें मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया तो डाल दिया मैंने इसमें। अब मिर्ची काटती हूँ फटाफट, है ना, थोड़ा अच्छा हो जाता है सॉफ्ट सॉफ्ट टाइप का। और जब गरम गरम हम इसको मसाला बनाते हैं ना तो आलू गीले जैसे लगते हैं। फिर थोड़ा सा ऐसे ठंडा करने के लिए रख दोगे तो जो ये थाली में चिपक रहा था ना, ऐसे नहीं चिपकता है। टाइम पे चिपक रहा था ये जब मैं बना रही थी। इसमें गरम गरम बना के फिर ढक्कन लगा दूंगी। दगड़ियों, ये तेल की वजह से ना आंखों में इतनी पिरपिरी टाइप की लग रही है, आंसू आ रहे हैं। शायद बच्चे भी आ गए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। आ गए शायद बच्चे, ये देखो। मम्मी पता है आज मेरी दोस्त ने मुझे रेड पेन दी। और हाँ, मैंने आपसे बोला था ना कि आज ब्रेड पकौड़ा बनाना, करके बनाया। हाँ बना रही हूँ, ये देखो आ चुके हैं ये। अब फटाफट इनको तलते जाती हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है, मैंने बंद कर दिया था वो। अब फटाफट इसमें डालती रहती हूँ। एक पीस छोटा और एक पीस बड़ा लेती हूँ। दुकान में तो डबल डबल करके बनाते हैं, और मैं सिंगल ही बनाऊंगी। इतने मोटे मोटे भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे करके फिर इनको चिपका दूंगी ऐसे। ये देखो जल्दी मैंने इतने पैक कर दिए हैं। अब मैं इसको फटाफट तलती जाती हूँ।
देखो दगड़ियों, 3-3 पीस करके रखती हूँ। ये देखो दगड़ियों, इतने ब्रेड पकौड़ा मैंने बना दी हैं और एक ही पीस बचा है। और अब रखती हूँ मैं प्लेट में बच्चों के लिए फटाफट। और थोड़ी दही भी है, थोड़ी सी ग्रीन चटनी रखूँगी। और देखो अब गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाएंगे। इसको ही मन था खाने का ही। दगड़ियों, मैंने ब्रेड पकौड़ा बना दिए हैं और अब आ गए हैं अंदर और फटाफट खाते हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और आपको भी दिखाती हूँ। देखो दगड़ियों, ये हैं ब्रेड पकौड़े और मैंने बच्चों के लिए रख दिए हैं। ये देखिए, 2-2 पीस, थोड़ी दही और ब्रेड पकौड़े। फटाफट गर्मा गर्म खाते हैं। और अब रखती हूँ मैं अपने लिए। तो दगड़ियों, बच्चे खाने लग गए हैं। ये देखिए, वाओ, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। दुकान से क्यों लेते हैं, हम घर में ही बना के इतने अच्छे हो रहे हैं। अच्छे हो रहे हैं। कैसा और खाए मिर्च? बढ़िया। नमक मिर्ची ठीक है? हाँ। मज़ा आ रहा है कन्नू? यही चाहती थी तू? खा ले फिर, दबा के खाओ। इतने सारे हैं, कौन खाएगा इनको? और इसने खा के अब इसके पेट में हो गया वाल दर्द। कहाँ दर्द हो रहा? खाए खाए बड़ा रखा पेट ढोलक जैसे। दगड़ियों, अब खा लिया है और अब जाती हूँ अब खेत में। बरसिम में फेंकना है मैंने खाद। और बड़ा होगा तो काट के लाऊंगी, अगर खेत गीले नहीं हुए होंगे तो। और अगर गीले हुए होंगे तो मैं खाली डेलिया लेके आऊँगी घर। अब जाती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं वहीं पे खेत में जाके। ये है मेरा बरसिम का खेत और मैंने इसमें खाद भी फेंक दिया है। सारा खाद डाल दिया मतलब इसमें। और मैंने अपना घास का डलिया भी बना दिया है। ये हो रखे हैं गेहूँ, ये देखो। और आपको दिखाती हूँ अपना घास का डलिया। ये देखो, ये उड़ा रहा मेला पर घाट डाल। ये चाहो कह रहा मैं घाट डाल, देखो। और ये देखो म्यूहो फूल का फूल रही निमी एकदम वाइट हरिनिया। अब फूल दिले उनी वाल छू। और ये देखो मैं घाट डाल कर जवाद, देखो जवाद पका दू बीज है ना भैया। ये देखो। और दगड़ियों, डलिया तो मैंने बना दिया है और अब जा रही हूँ मैं घर। और अगर मेरे सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।